हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं शेयर की, जिसका नाम है MCX। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं MCX की वेबसाइट पे हूँ एट प्रेजेंट। तो आज इसके बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। पहला तो ये कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इसके लिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। सेकंड चीज़, मेरे वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। चाहे वो भेल का वीडियो है, चाहे वो वी टेक वाबा का वीडियो है, चाहे वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का वीडियो है। तो आपने सारे वीडियोस पसंद किए। वी टेक वाबा आज 4%, लगभग 4% से ऊपर है, 4.5% के आसपास उछला है। और जो मैंने उसमें बोला था कि मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो करीबन 2400 से 2500 रुपये है, और अगले 2-3 साल में वो 10,000 रुपीज़ तक का जा सकता है वो शेयर वी टेक वाबा। So that can be a multi-bagger, but again I am not a financial research analyst registered by SEBI। तो प्लीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी सोच, अपनी विचार और अपने एनालिसिस के और फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के बेसिस पे करें, ना कि मेरे वीडियो के आधार पे। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं MCX के बारे में। यहाँ पे जो भी मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ मेरे अपने पर्सनल हैं। आप मेरा वीडियो पर लाइक करें सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल उसी के। और यदि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, जितना लाइक करेंगे मेरे वीडियोस को, उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं से और नए वीडियोस बनाता रहूँ। अब आज हम बात करने वाले हैं MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। और क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि आज ये शेयर 5% चढ़ा है, 153 रुपये। तो अब हम आते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स की। कंपनी की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, 11 पॉइंट है स्ट्रेंथ में, वीकनेस में से 3 अपॉर्चुनिटीज़, 5 थ्रेट्स 3। ओके, तो इसमें हम आगे चले तो हम इसका चार्ट देखते हैं। एक बार का बेसिक चार्ट देखें तो इसने प्रीवियस हाई बनाया था, वो था इसका 3480 रुपये, 3480 रुपये, 3480 रुपीज़। एंड देन इट मेड अ लो ऑफ समवेयर अराउंड 2576 रुपीज़। सो ये अच्छा खासा करेक्ट होके अभी वापस चलना शुरू हुआ है। उसके उसके ऊपर हम बाद में आते हैं टेक्निकल्स पे। तो अभी हम बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर जो कंसेंसस रिकमेंडेशन, मतलब अलग अलग रिसर्च हाउसेस क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 8 ने इस पे बाई बोला है, 4 ने आउट परफॉर्म बोला है, 2 ने होल्ड बोला है, सेल किसी ने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि M6 चीज़ ही ऐसी है। क्यों होगी मैं बताता हूँ अभी आपको स्लोली एंड स्ट्रेटली। अभी उससे पहले हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट। बट ये डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, तो ऑफ नो यूज़ फॉर अस। विल कम डायरेक्टली टू हेयर कंपनी के फाइनेंशियल्स। ये देखिए 5 अगस्त की, 12 मई की, और जो रिपोर्ट है वो सब इसको न्यूट्रल, न्यू और होल्ड बोल रही हैं। देन वी कम डायरेक्टली टू फाइनेंशियल्स। वी सी इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एनुअली। 2025 में इसका रेवेन्यू था 1112 करोड़ रुपए, 1112 करोड़ रुपीज़। एंड इन 26 इट ऑलमोस्ट इट मोर देन डबल एक्चुअली, 2302 करोड़ रुपीज़। So almost double revenue. Net profit will see. So profit also more than double, almost triple, almost triple. If we talk about earning per share, so earning per share has come down. There might be multiple reasons for this. Might how issued new shares, नए शेयर इशू कर दिए होंगे तो EPS डाउन हो जाता है। बट अगेन डजेंट मैटर। हम देखें BV बुक वैल्यू पर शेयर की, तो अगेन सेम चीज़, लेकिन हम रेवेन्यू और प्रॉफिट, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब कंपनी का जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 मीन्स कंपनी हैज़ नो डेट, MCX हैज़ नो डेट। नाउ अब हम बात करें फंडामेंटली फर्स्ट कि MCX क्यों चढ़ता है, क्यों भागता है। तो MCX के चढ़ने, भागने और रुकने के दो कारण हैं। पहला तो ये MCX तब भागता है जब कमोडिटीज़ के प्राइस हाई होते हैं। तो अभी हमने देखा, ये देखिए गोल्ड प्राइस का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये डेली बेसिस पे मैंने गोल्ड का कॉमेक्स, जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसके प्राइस का मैंने चार्ट खोल रखा है आपके यहाँ पे। तो ये देखिए इसने लो बनाया था लगभग 3954 का। कितनी डेट थी, क्या डेट थी इसकी, लेट मी चेक द डेट। ये देखो, डेट वॉज 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को इसका प्राइस क्या था, लेट मी सी चार्ट। ये रहा, ये देखो ऑलमोस्ट वहीं आसपास ही चल रहा था 17 जुलाई को। और एक महीना तक और फॉलो अप हुआ है, उसके अंदर प्राइस में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन 17 जुलाई के बाद ये देखिए यहाँ पे 29 जुलाई, 3 अगस्त तक प्राइस उसी रेंज में चल रहा था, 39 टू 4,000 डॉलर के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में। और इसने रफ्तार पकड़ी 5 अगस्त को, और हमारा शेयर 5 अगस्त से फॉलोअप हुआ है 10 अगस्त। 5 अगस्त का फॉलोअप कहाँ आया है, 10 अगस्त पे।
10 अगस्त के बाद हमारे शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कमोडिटी में ट्रेडिंग होगा उतना ज़्यादा एमसीएक्स का ब्रोकरेज बनेगा, और जितना ज़्यादा एमसीएक्स का ब्रोकरेज बनेगा उतना ज़्यादा ऑब्वियसली एमसीएक्स का शेयर प्राइस भागेगा। नाउ हम जो देख रहे हैं कि एफएनओ ट्रेडर्स के जो नंबर हैं ऑल ओवर इंडिया वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आउटपुट क्या है उसका? सिंपल आउटपुट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट है कि भाई जितना ज़्यादा एमसीएक्स में ट्रेडिंग हो रहा है, जैसे जैसे एफएनओ ट्रेडर बढ़ेंगे तो उनका कमोडिटी में रुझान बढ़ेगा, और कमोडिटी में रुझान बढ़ेगा तो एमसीएक्स की अर्निंग बढ़ेगी। बहुत ही सिंपल फंडा है, कंपनी के ऊपर कोई डेट वैसे भी नहीं है, और कंपनी की इक्विटी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे ही गोल्ड प्राइस चढ़ते हैं, सिल्वर प्राइस चढ़ते हैं, मेटल प्राइसेस चढ़ते हैं, तो एमसीएक्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। अभी आप यहाँ देख सकते हो सिल्वर और मेटल गोल्ड दोनों के दोनों प्राइस 45 टू 4520 4524 तक आ चुके हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अब ये जो प्राइसेस हैं ये एमसीएक्स के प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्लियर इंडिकेट करते हैं कि एम6 की जो शेयर प्राइस है इन फ्यूचर जैसे जैसे गोल्ड के कोरिलेशन में चलते हैं, तो एम6 हो गया आपका, मुथूट फाइनेंस हो गया आपका, जो ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं वो साथ साथ में इनके चलती हैं। तो जो जो कंपनीज गोल्ड फाइनेंसिंग में आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली उनके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जैसे गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, इन कंपनीज़ के शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे, एंड दैट्स वाई जैसे एमसीएक्स है उसमें आपने आज बहुत अच्छी खासी बढ़त देखी, मुथूट फाइनेंस में भी आज अच्छी खासी बढ़त थी। अभी हम बात करें एमसीएक्स के चार्ट की टेक्निकल्स। तो टेक्निकली इसका यदि हम देखें यहाँ पे आरएसआई और एमएसीडी दोनों के दोनों सपोर्ट में है, किसके? एमसीएक्स के। और अभी जो मार्केट में चल रहा है कि गोल्ड का प्राइस इंडिया में दो 2,20,000 तक जा सकता है दिसंबर तक, के साथ सुनने में आ रहा है। ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये जो मैंने मार्केट में सुना उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यदि मार्केट में 2,20,000 तक जाता है इसका प्राइस, तो ऑटोमेटिकली एम6 विल ऑल्सो क्रॉस दिस प्रीवियस हाई ऑफ 3,4,2,64,76 समथिंग, दैट इट शुड क्रॉस एक्चुअली। लेकिन प्राइसेस की अपनी एक रेंज होती है, हर चीज़ की अपनी एक हद होती है, बट एट प्रेजेंट यदि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इसका चार्ट देखिए आप, एम6 का चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन ही थी, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई थी। कब आई थी? 29 मई को एक सेलिंग आई, 29 मई की सेलिंग के बाद इसने टच किया यहाँ पे। ये सेलिंग शुरू हुई थी इसमें 21 मई से लेकर 29 मई, ये यहाँ तक चली, इसकी सेलिंग चली 7 जुलाई 6 जुलाई तक। और उसके बाद अभी ये वापस इस अगस्त महीने में 10 अगस्त से एमसीएक्स वापस चढ़ना शुरू हुआ है। और अब यहाँ से एमसीएक्स एटलीस्ट जो मेरा पर्सनल टारगेट है, कम से कम ये 3600 से 4000 जा सकता है। लेकिन अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। तो एमसीएक्स के बारे में यदि हम देखें तो हमने ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल्स देख लिए। हम यदि फाइनेंशियल्स इसके डिटेल में देखना चाहें तो लेट मी टेक यू अगेन। तो यहाँ पे ये देखिए इनकम स्टेटमेंट में हम देखें तो इसका सेल्स देखो, ये क्वार्टरली है, एनुअली। अदर इनकम भी कंपनी की इंक्रीज़ हुई है, टोटल इनकम कंपनी की और डबल से ज़्यादा है, 1200 या 2400, सो इट्स ऑलमोस्ट डबल, 1200 टू 2400। एंड देन टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ, like 50% increase is there in the total expenditure but not doubled. If we talk about EBIT, so EBIT is almost 3 times of the previous year. And interest earning, interest income, interest doesn't pay, M6 doesn't have any debt, so it doesn't have any interest liability. So जब लोन ही नहीं है कंपनी के ऊपर तो किस चीज़ का इंटरेस्ट पे करेगी? हाँ, कंपनी का टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हर कोई, आपको, मुझे, हम सबको टैक्स पे करना है। एंड देन फाइनली वी टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, 557 से 1336, 1336, और रीचिंग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स और 2.75 टाइम्स। बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट कंपनी ने शो करी है। 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का यदि हम रेवेन्यूज़ का ग्रोथ रेट देखें तो 44.76%, 24.36%। सो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इफ़ यू सी हियर, एंड देन नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अभी देखिए इन लास्ट 3 ईयर्स इट इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट शेयर होल्डिंग, तो एफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड डी रिड्यूस कर रहे हैं अपना स्टेक। आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा हो रहा है, डी क्यों उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एफ जो है एम6 में प्रेजेंस बढ़ा रही है। देखिए मार्च क्वार्टर में 26.08% एंड इन द जून क्वार्टर 29.84%। तो यदि एफ बाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनफ सप्लाई एंड देयरफॉर द प्राइसेस विल राइज। एफ बाई करते रहेंगे, सप्लाई कम पड़ जाएगी और प्राइसेस चढ़ते जाएंगे। या पब्लिक का देखो तो पब्लिक का ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, क्या? क्योंकि डी बेच रहे हैं।
अभी हम यहाँ पे देखें तो ये जो इसने चार्ट बना रखा है इसके अंदर चॉइस इंटरनेट कौन सी कंपनी, अभी मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर कंपनीज तो यहाँ पे एंजल वन इज़ देयर, देन आपका बिलियन ब्रेन्स एंड देन बीएससी लिमिटेड। तो ये 5 कंपनीज जो दिख रही हैं इसके डायरेक्ट कंपटीशन के हिसाब से बात की जा रही है। एंड उन सब के अंदर आई थिंक कि जो बीएससी और एमसीएक्स ऑलमोस्ट दोनों कंपटीशन में चलते हैं और इनके प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में चलते हैं, बट एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट में है, बीएससी इन द इक्विटी मार्केट। तो होपफुली गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि इस टोटल एनालिसिस के पीछे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, कंपनी का गोल्ड प्राइसेस से क्या रिलेशन है और कंपनी का एनालिसिस। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, कंपनी पे कोई डेट है नहीं, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि इसके डेट कुछ है नहीं और कॉन्टीन्यूस अर्निंग है इस पर। जब जब आप कमोडिटी पे ट्रेड करेंगे, चाहे आप फिजिकल मार्केट में करेंगे या एफएनओ में ट्रेड करेंगे कमोडिटी पे, तो एमसीएक्स के अर्निंग का सोर्स बनना ही बनना है। तो इसकी अर्निंग ख़त्म नहीं होने वाली। और वॉल्यूम की बात करें तो ये देखिए 43 लाख था आज का वॉल्यूम, येस्टरडे इट वॉज 34 लाख, 23 लाख, 25 लाख। तो पिछले 1 मंथ का एवरेज, 1 वीक का एवरेज कल का और आज का, तो बेसिकली इसका एवरेज भी ऊपर आ रहा है। वॉल्यूम मीन्स इट इज़ वॉल्यूम इज सपोर्टिंग इट्स प्राइस राइज। तो गाइस यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्या एमसीएक्स के बारे में, एमसीएक्स की परफॉर्मेंस अभी तक के बारे में। अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं वीएटेक वाबाक, जो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में वीएटेक वाबाक के बारे में बात करी थी। तो आज उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है और क्या वो कितना जा सकता है। लेट मी सी गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, पर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। एक बार आप पूरा मेरा चैनल देखें। ये देखो वीएटेक वाबाग ने दिया है ब्रेकआउट, वीएटेक वाबाग ने आज यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये मुझे नहीं लगता कि रुकेगा 2500 से पहले या 2600 से पहले, और अगले 2 से 3 साल में 10,000 भी जा सकता है। इट कैन बी द मल्टी बैगर स्टोरी। तो मेरे हिसाब से पर्सनल, फ्रॉम माय पर्सनल एजम्पशंस, वी शुड होल्ड इट। बाकी आपका अपना व्यू है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। मैंने आपके सामने डिस्कस किया एमसीएक्स और साथ में हमने डिस्कस किया क्या, वीएटेक वाबाक इन वेरी ब्रीफ वे। तो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।